क्या आपको पता है कि लेपर्ड, चीता और पैंथर के बीच में क्या डिफरेंस होता है? या फिर क्या आपको पता है कि क्रोकोडाइल और एलिगेटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है? या फिर क्या आपको पता है कि मंकी, चिंपैंजी और गोरिल्ला के बीच में क्या डिफरेंस होता है? या फिर क्या आपको पता है कि टर्टल और टॉर्टोइज में क्या डिफरेंस होता है? तो कुछ ऐसे ही कमाल के एनिमल के डिफरेंसेस के बारे में आज आप जानने वाले हो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फैक्ट रिटेलर। शुरू करते हैं आज का वीडियो। माना कि भी चैनल का लिखित नाम द फैक्ट रिटेलर नहीं है, तो ऑनलाइन क्लास का कुछ इशू है। हमारी जो ऑनलाइन क्लास होती है वो गूगल मीट पे होती है, तो गूगल मीट पे चाहिए होती है आपकी जीमेल आईडी, और आपकी जीमेल आईडी पे जो आपका नाम होता है ना, वही आपका नाम आपके चैनल पे होता है। तो इसलिए थोड़ा ये इशू है। चैनल के नाम का मेहुल सिंह नाम है भी फिलहाल चैनल का, लेकिन आपके मन में जो मेरे चैनल का नाम होना चाहिए वो होना चाहिए द फैक्ट रिटेलर। सो गाइज, वेलकम बैक टू द फैक्ट रिटेलर। शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस हिट द लाइक बटन। बहुत ही खास वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि आप बहुत ही कमाल के एनिमल्स के बीच में डिफरेंसेस जानने वाले हो जो इससे पहले आपको किसी ने भी नहीं बताएंगे। तो गाइस प्लीज हिट द लाइक बटन। इस वीडियो को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने पूरे सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिंडर, जहाँ पे भी आप कर सकते हो। और फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही उसके साइड के घंटे को भी दबा दीजिए ताकि मेरे चैनल के नए वीडियोस के नोटिफिकेशन अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए आपके फोन में। तो गाइस टाइम खराब करते नहीं है, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस सबसे पहले डिफरेंस जानते हैं हम चीता, लेपर्ड और पैंथर के बीच में, ठीक है? तो ये होता है एक लेपर्ड, जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। ये होता है एक चीता और ये होता है एक पैंथर। तो आपको चीता और लेपर्ड के बीच में डिफरेंस जानने में प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि ये पैंथर तो एकदम ही काला होता है और ये दोनों होते हैं पीले पीले। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानते हैं हम, क्योंकि पैंथर तो इन दोनों से बिल्कुल ही अलग है, ठीक है? तो इसके बीच तो पैंथर को इनसे डिफरेंशिएट करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। हम जानते हैं डिफरेंस लेपर्ड और चीता के बीच में, ठीक है? तो आपकी स्क्रीन में जो लेफ्ट साइड पे है ना, वो है एक लेपर्ड और राइट साइड में आपके है चीता, ठीक है? तो डिफरेंस जानते हैं। तो सबसे पहले तो बॉडी के साइज में, तो जो लेपर्ड होते हैं ना, जो आपकी स्क्रीन के लेफ्ट में है, वो छोटे होते हैं साइज में, लेकिन चीते ना बहुत बड़े होते हैं साइज में, ठीक है? लेपर्ड को हिंदी में कहते हैं तेंदुआ और चीते को कहते हैं चीता, ठीक है? चीते को चीता ही कहते हैं, ठीक है? तो शरीर का साइज लेपर्ड का छोटा होता है, चीते का बड़ा होता है। अब दूसरा डिफरेंस है इनके कलर में। लेपर्ड का कलर ज्यादा येलो नहीं होता, येलो व्हाइट होता है, ठीक है? लेकिन चीते का जो रंग होता है एकदम ही येलो होता है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तीसरा डिफरेंस होता है इनके शरीर के स्पॉट्स के ऊपर, इनके धब्बों के ऊपर। आप देख सकते हो कि लेपर्ड के जो धब्बे हैं ना, वो थोड़े कम है, मतलब पतले पतले धब्बे हैं, बहुत ज्यादा बड़े नहीं है। लेकिन चीते के शरीर पे जो उसके धब्बे हैं ना, जो स्पॉट्स है ना, काफी बड़े हैं एज कम्पेयर टू लेपर्ड। तो ये तीसरा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है? इनके धब्बों के बीच में। अब चौथा डिफरेंस आता है, आप देख सकते हो जो चीता है ना, जो आपकी इनके राइट साइड में है, इसकी आंख से ना काले रंग का आंसू टाइप सा कुछ यहाँ पे पैटर्न सा बना हुआ है। आप देख सकते हो आराम से कि इसकी आंख से ना कुछ काले रंग का कुछ यहाँ पे ना स्पॉट सा बना हुआ है। लेकिन लेपर्ड के ऐसा नहीं है, ठीक है? लेपर्ड की आंख से काले रंग का कुछ स्पॉट नहीं है। तो ये चौथा डिफरेंस है। चीते को ना स्पॉट करने के लिए सबसे पहले ना आप उसकी आंख की तरफ देख सकते हो। अगर आंख से काले रंग का आंसू टाइप से कुछ स्पॉट बना हुआ है तो वो एक चीता है, और नहीं है तो एक लेपर्ड है। तो ये एक और डिफरेंस है। एक और डिफरेंस ये है कि दोनों बहुत तेज भागते हैं, है कि नहीं? ये सिमिलैरिटी है। तो डिफरेंस ये है कि लेपर्ड धीरे भागता है, लेकिन चीता लेपर्ड से बहुत ज्यादा तेज भागता है। यहाँ तक कि चीता पूरे अर्थ पे सबसे तेज जानवर है। चीते की जो स्पीड होती है ना, मैक्सिमम स्पीड, वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है, मतलब 75 माइल्स पर आवर। इतनी ज्यादा स्पीड होती है इनकी। हमारी कार की स्पीड 100, 120 हम चलाते हैं मेनली हाईवेज के ऊपर, तो ये फुल स्पीड होती है चीते की, ठीक है? जब चीता अपनी फुल स्पीड में भागता है ना, लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तभी 80% हवा में ही होता है, सिर्फ 20% ही जमीन पे होता है। दैट्स इंटरेस्टिंग।
तो आपको अब क्लियर हो गया होगा लेपर्ड और चीता के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड नंबर पे है डिफरेंस बिटवीन क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर। तो क्रोकोडाइल आपकी स्क्रीन की लेफ्ट की साइड पे आप देख सकते हो ऐसा होता है, और एलिगेटर राइट साइड में आप देख सकते हो ऐसा होता है। ठीक है, अब इनके बीच में डिफरेंसेस जानते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो क्रोकोडाइल का जो फेस होता है ना, एकदम फेस, ये स्नाउट जिसे कहते हैं, तो स्नाउट जो है ना क्रोकोडाइल का, ये वी शेप्ड है स्नाउट, है ना, एकदम जो उसके मुंह का टिप पॉइंट होता है ना, ये वी शेप्ड है, इसे स्नाउट कहते हैं। इसके मुंह का जो ये टिप पॉइंट होता है ना, इसे स्नाउट कहते हैं। तो इसका स्नाउट वी शेप्ड है, लेकिन एलिगेटर का यू शेप्ड स्नाउट होता है। आप अपनी स्क्रीन पे आसानी से देख सकते हो। ठीक है, ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जब इनका मुंह बंद होता है ना, इनका जबड़ा जब बंद होता है, तो क्रोकोडाइल के जो दांत होते हैं ना काफी आसानी से दिखते हैं, लेकिन एलिगेटर के दांत इतनी आसानी से नहीं दिखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे आसानी से देख सकते हो, नीचे की साइड एक क्रोकोडाइल जिसके दांत आसानी से दिख रहे हैं बहुत, लेकिन ऊपर एक एलिगेटर जिसके दांत आसानी से नहीं दिख रहे हैं। इसके बाद आता है डिफरेंस इनकी वाइल्डनेस में, कितने खतरनाक है। तो जो क्रोकोडाइल होते हैं बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, और एलिगेटर इतने खतरनाक, कितने ज्यादा डेंजरस नहीं होते हैं। क्रोकोडाइल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, और ये काफी आसानी से बड़े बड़े हिरणों तक को भी आसानी से मार सकते हैं। जो बड़े बड़े डियर्स होते हैं ना, हिरण, उन्हें काफी आसानी के साथ खा जाते हैं एक ही बार में क्रोकोडाइल्स। इसलिए क्रोकोडाइल्स काफी ज्यादा वाइल्ड होते हैं, काफी खतरनाक होते हैं, लेकिन एलिगेटर्स इतने खतरनाक नहीं होते हैं। ठीक है, एक डिफरेंस और है इन दोनों के बीच में कि जो एलिगेटर्स होते हैं ना, ये हम पाए जाते हैं एकदम साफ पानी में, लेकिन जो क्रोकोडाइल्स होते हैं ना, ये पाए जाते हैं नमकीन पानी में, है ना, सॉल्टी वाटर में। तो ये एक और डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। कई सारे डिफरेंस हो गए ना, यही डिफरेंस होते हैं इन दोनों के बीच में। अब इनके हिंदी नाम को भी जान लो। ठीक है, क्रोकोडाइल को तो आपको पता है वो क्या बोलते हैं, मगरमच्छ। और एलिगेटर को क्या बोलोगे आप? एलिगेटर का हिंदी में नाम होता है मगर। क्रोकोडाइल का मगरमच्छ, एलिगेटर का होता है मगर। तो यही डिफरेंस होते हैं इन दोनों के बीच में। पहला तो इनके हैबिटेट में कहाँ कहाँ रहते हैं, उसके बाद इनका स्नाउट, उसके बाद इनके दांत, और इनकी वाइल्डनेस। 4 बड़े बड़े डिफरेंस होते हैं क्रोकोडाइल और एलिगेटर के बीच में। तीसरे नंबर पे आते हैं मंकी, चिंपैंजी और गोरिल्ला। तो मंकी ऐसा दिखता है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो आराम से। ये होता है एक चिंपैंजी, आप अपनी स्क्रीन पे आसानी से देख सकते हो, और ये होता है गोरिल्ला। तो मैं आपको एक चीज तो पहले ही क्लियर कर दूं कि एक बड़े चिंपैंजी को ही हम कहते हैं गोरिल्ला। जी हाँ, आपको अभी तक किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन एक बड़े चिंपैंजी को ही कहा जाता है गोरिल्ला। आप देख सकते हो दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है, ये एक चिंपैंजी, ये एक गोरिल्ला। तो बड़ा चिंपैंजी गोरिल्ला होता है। ठीक है, तो अब हम डिफरेंस जानते हैं मंकी और चिंपैंजी के बीच में, क्योंकि चिंपैंजी गोरिल्ला तो एक ही है, बस बड़े चिंपैंजी को गोरिल्ला कह देते हैं। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानते हैं। तो बंदर की ना पूंछ होती है ना, आपने देखी होगी। आप अगर नहीं देखी आपने तो अपनी स्क्रीन पे आप आसानी से देख सकते हो, बंदर की पूंछ होती है, लेकिन चिंपैंजीज की पूंछ नहीं होती है। जी हाँ, चिंपैंजी बिना पूंछ के होते हैं। तो ये पहला डिफरेंस है, काफी मेजर डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है बॉडी के साइज पे। जो मंकीज होते हैं इनका साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन चिंपैंजीज का साइज बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू मंकीज। ठीक है, तो दूसरा डिफरेंस हो गया बॉडी के साइज पे। बंदर होते हैं छोटे, चिंपैंजीज बड़े होते हैं साइज में। ठीक है, तीसरा डिफरेंस आता है इनके स्मार्टनेस पे, मतलब इनका दिमाग कितना चलता है ना, इनका कितने बुद्धिमान है, ये तीसरा डिफरेंस है इनके बीच में। तो मंकी होते हैं ना, बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते हैं, ज्यादा स्मार्ट नहीं होते हैं मंकी, लेकिन चिंपैंजीज बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं। जी हाँ, बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं चिंपैंजीज। इनफैक्ट इस पूरी अर्थ में ना तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बुद्धिमान जीव होते हैं चिंपैंजीज। नंबर 1 पे तो हम ह्यूमंस ही दुनिया में सबसे ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं। सेकंड नंबर पे होती हैं डॉल्फिन्स। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं चिंपैंजी, सब स्मार्टनेस के हिसाब से, बुद्धिमत्ता के हिसाब से। ठीक है, तो नंबर 4 पे हम देखा जाए डिफरेंस, तो नंबर 4 पे हमारे पास डिफरेंस आ जाते हैं वुल्फ, हाइना, जैकल और फॉक्स के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, तो इनके हिंदी नाम को हम पहले जान लेते हैं। तो वुल्फ को हिंदी में हम कहते हैं भेड़िया। ठीक है, हाइना को कहते हैं लकड़बग्गा। जैकल के 2 नाम होते हैं, गीदड़ भी बोलते हैं जैकल को, और जैकल को सियार भी बोलते हैं। ठीक है, रंगा सियार आपने सुना हो कभी ना कभी। और फॉक्स को बोलते हैं लोमड़ी। ठीक है, तो हम इनके बीच में डिफरेंसेस जानते हैं। तो पहला तो ये वुल्फ, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, एक भेड़िया यानी कि वुल्फ ऐसा दिखता है। ये एक लकड़बग्गा यानी कि हाइना। ये होता है एक जैकल।
सियार या गीदड़ जो भी बोल लो आप इसे, और ये होता है एक फॉक्स। तो इन सब की डिफरेंसेस आप जानते हैं। तो सबसे पहले फॉक्स से ही स्टार्ट करते हैं। तो फॉक्स ना काफी एंशियंट एनिमल है, बहुत पहले से अर्थ के ऊपर है ये फॉक्सेस, ठीक है। और इन फॉक्सेस का साइज ना काफी छोटा होता है, ठीक है। इनका साइज बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स जो भी हम जिनके बीच में आप डिफरेंस जानने वाले हो, ठीक है। इनकी जो स्नाउट होती है ना, चेहरे का एकदम टिप पॉइंट, मैंने आपको क्रोकोडाइल एलिगेटर के केस में बताया था। तो इनका जो स्नाउट होता है ना, काफी पॉइंटी स्नाउट होता है इनका, ठीक है। और जबकि इनका साइज छोटा होता है तो सिंपल सीजन की इनके अंदर पावर भी ज्यादा नहीं होगी, इसलिए छोटे छोटे शिकार ही करते हैं, ठीक है। ज्यादा बड़े शिकार नहीं करते हैं क्योंकि इनके अंदर ज्यादा पावर होती नहीं है, और ये अकेला रहना ही ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये होता है एक फॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये होता है एक वुल्फ, यानी कि भेड़िया। आपको एक बहुत ही कमाल की बात मैं बताऊं जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी, कि एक बड़े फॉक्स को ही कहा जाता है वुल्फ। जी हाँ, जो फॉक्स तो काफी छोटे होते हैं ना, लेकिन कोई फॉक्स अगर बहुत बड़ा हो जाता है तो उसे हम कहते हैं वुल्फ, यानी कि भेड़िया। ये डिफरेंस आपने अभी तक किसी को नहीं, आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। अब आप जान लो कि एक बड़े फॉक्स को कहते हैं हम भेड़िया। और अब एक भेड़िया जो होता है ना, ये काफी स्ट्रांग होते हैं, मतलब फॉक्स के मुकाबले स्ट्रांग होते हैं। फॉक्स से बड़ा है साइज, तो ताकत भी तो ज्यादा ही होगी ना। तो वुल्फ के अंदर ताकत थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन ये वुल्फ ना अकेला रहना पसंद नहीं करते हैं। वुल्फ ना हमेशा अपने गुट में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, और एक ग्रुप में ही ना शिकार करना बहुत पसंद करते हैं। आपने टाइगर जिंदा है मूवी जरूर देखी होगी, उसमें सलमान खान ने भी अपने बेटे को कहा था कि वुल्फ ऑलवेज हंट इन अ पैक, मतलब वुल्फ हमेशा अपने ग्रुप में ही शिकार करते हैं। इसीलिए वुल्फ बड़े बड़े शिकार भी कर लेते हैं, बड़े बड़े एनिमल्स का भी शिकार कर लेते हैं वुल्फ, क्योंकि पैक में हमेशा ये शिकार करते हैं। अब डिफरेंस जैकल की कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं। तो वुल्फ और जैकल ना लगभग सिमिलर ही होते हैं, आप देख सकते हो उनके साइज ना लगभग ये सिमिलर ही होते हैं, लेकिन जैकल ना थोड़े छोटे होते हैं साइज में, ठीक है। छोटे होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वुल्फ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जी हाँ, इनका साइज भले ही वुल्फ से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन ये ज्यादा पावरफुल होते हैं एज कम्पेयर टू वुल्फ। वुल्फ और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लगभग सेम ही होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लगभग इनका जो बॉडी पोस्चर है वो भी सेम ही है, शक्ल भी सेम टाइप ही है ना, और इनकी हरकतें भी सेम जैसी ही हैं। मतलब ये दोनों भी हमने हमेशा ना ज्यादातर पैक में ही रहते हैं। जैकल्स भी ना अपने ग्रुप में ही ज्यादातर रहते हैं, अकेले भी रहते हैं और ग्रुप में भी रहते हैं, दोनों ही तरीके से रहते हैं जैकल्स, ठीक है। और जैकल्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू वुल्फ, वुल्फ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जैकल्स। और जैकल्स ना इंसानों पर भी हमला कर सकते हैं, लेकिन इंसानों में ना सिर्फ और सिर्फ बच्चों पे हमला कर सकते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना 9-10 साल के, इतने छोटे बच्चों पे आसानी से हमला करके खा सकते हैं जैकल। कोई एक बड़े एडल्ट को नहीं खा सकते, एडल्ट को नहीं खा सकते ये, ठीक है, इतनी ताकत नहीं होती इनके अंदर, लेकिन बच्चों को आसानी से मार सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है वुल्फ और जैकल के बीच में, ठीक है। अब आता है लास्ट में हाइना मतलब लकड़बग्गा। तो हाइना का शरीर इन सबसे अलग होता है, हाइना का शरीर इन सबसे बड़ा होता है, और हाइना की ना स्ट्राइप्स भी होती हैं और धब्बे भी होते हैं। कई तरीके के हाइना होते हैं, कुछ हाइना के स्ट्राइप्स होती हैं, कुछ हाइना के धब्बे होते हैं। और हाइना काफी खतरनाक होते हैं, काफी स्ट्रांग होते हैं और काफी खतरनाक होते हैं हाइना, जो कि इंसानों को काफी आराम से मार के खा सकते हैं। तो ये होता है डिफरेंस वुल्फ, हाइना, जैकल और फॉक्स के बीच में, आपको अभी तक किसी ने बताया नहीं होगा। अब जानते हैं डिफरेंस आखिरी टर्टल और टॉर्टोइज के बीच में। टॉर्टोइज का एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन है टॉर्टोइज। तब जानते हैं डिफरेंस टर्टल और टॉर्टोइज में। तो टर्टल्स और टॉर्टोइज में काफी डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो आप ये देख सकते हो इस टेबल में, मैंने पूरी एक टेबल तैयार की है। तो इस टेबल में सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि जो टर्टल होते हैं एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, मतलब ये पानी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, और टॉर्टोइज जमीन पे रहना ज्यादा पसंद करते हैं। जो टर्टल होते हैं ना ये साइज में छोटे होते हैं, लेकिन जो टॉर्टोइज होते हैं साइज में काफी बड़े होते हैं। जो टर्टल का जो ऊपर का शेल होता है ना ये हार्ट की शेप का होता है थोड़ा थोड़ा, है ना, लेकिन जो टॉर्टोइज का होता है ना ये ना इनका बहुत ही अजीब सा शेप होता है इनके शेल का, आप देख सकते हो ओवल जैसा इनका होता है शेप, ठीक है। और इनका जो फोर और लिम्स होती है ना, हाइंड लिम्स टर्टल की, ये पैडल्स के अंदर ना मॉडिफाइड होती हैं, लेकिन जो टॉर्टोइज की फोर और हिंड लिम्स होती है ना ये पैडल्स के अंदर मॉडिफाइड नहीं होती है। और भी कई सारे डिफरेंसेस हैं। टर्टल फ्लैश ईटर्स होते हैं, मतलब ये मांस खाते हैं,
लेकिन टॉर्टोइज ज्यादातर ही वेजिटेरियन खाना ही पसंद करते हैं। तो गाइस मैं भी थक गया और मैंने आपको काफी सारे एनिमल डिफरेंस के बारे में बताने की कोशिश की है एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो गाइस प्लीज हिट द लाइक बटन। बहुत ही खास वीडियो था, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था, इसलिए गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए पूरे सोशल मीडिया पे और फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही उसके साइड के घंटे को भी दबा दीजिए ताकि मेरे चैनल के नए वीडियोस के नोटिफिकेशन अपलोड होते आपको नोटिफिकेशन ग्रुप में मिल जाए। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। See you in my next video. Goodbye, take care, and a big thanks for watching.